धनबाद के कोयला नगर में नेहरू कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर आनंद मेले की शुरुआत हो चुकी है और आपको देखने को मिल रहा होगा कि सभी लोग जो है ये काफ़ी ज़्यादा आनंदित नज़र आ रहे हैं। आमची मुंबई यानी जय महाराष्ट्र के स्टॉल के ठीक सामने हम खड़े हैं। मराठी जो पारंपरिक पोशाक है इसमें महिलाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं और इसी के ठीक सामने हम आपको बता दें कि झरिया विधायक जो है रागिनी सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं और मराठी पारंपरिक जो पकवान है उसका स्वाद यहाँ पर चख रही हैं। तो हम सीधे यहाँ पर जुड़ेंगे झरिया विधायक रागिनी सिंह से और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगातार वो आकर इससे पहले उन्होंने जो झरिया विस्थापित बच्चे हैं वहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले, पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया है। हम सीधे जुड़ेंगे झरिया विधायक रागिनी सिंह से और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मेला है आनंद मेला, इसमें उन्हें कितना आनंद आ रहा है और कितना उन्हें क्या कुछ महसूस हो रहा है। सभी लोग आते हैं, खास करके हमारे सीएमडी साहब का काफ़ी योगदान रहता है और इनकी पूरी टीम लगी रहती है इस मेले में कि इस मेले को भव्य तरीके से तैयार किया जाए, जिसमें सारे एरिया से हमारे जीएम साहब रहते हैं, डीटी साहब रहते हैं, डीपी साहब रहते हैं। सभी लोग का काफ़ी योगदान रहता है कि इस मेला को बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे क्वालिटी को हम लोग इसमें। तो इस मेला की खासियत है कि आप पूरे ग्राउंड में घूमिएगा, पूरे हमारे देश के जो पारंपरिक चीज़ है, जो संस्कृति चीज़ है, वो सारे चीज़ आपको मिलेगा, चाहे वो मराठी समाज से हो, आदिवासी समाज से हो या हमारे भारतीय जितने भी भारतीय जो चीज़ है वो चीज़ इस मेले में उत्पन्न हो दिखेगा। और यूनिक चीज़ जो चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं उसको हम लोग इस मेले में दिखाने का काम किया जाता है। सब मिला के एक चीज़ है कि हम लोग इस मेले में ये चीज़ दिखता है कि एक से एक कला, एक से एक क्वालिटी का चीज़ इस मेले में दिखता है। तो ये दिखता है कि हमें किसी दूसरे देश का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं, हमारे देश में ही वो सारे चीज़ है, सारे क्वालिटी, सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। वो आप सब चीज़ हम लोग को देश में उपलब्ध है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, स्वदेशी मेला अपना है। तो देखिए स्वदेशी का मतलब क्या है, सब चीज़ हम लोग एकदम शुद्ध, खाना भी है, जितने घर का सजावट का भी चीज़ है, देखिए एक से एक चीज़ है, सब हाथ का बनाया हुआ। मैडम एक चीज़ हमने देखा, देखिए ये उदाहरण में इसको हम लोग यूज करके फेंक देते थे ड्रम को इसको, और हमारे ज़्यादा दूर का नहीं, हमारे कोयलरी क्षेत्र का ही कोई कर्मचारी बनाया है, इसको इतने अच्छा से काट कर गद्दा लगा कर ये टायर को हम लोग फेंक देते हैं, टायर को बढ़िया से सेटिंग कर कर टेबल बनाते, ये यूज हो गया। अब इसको हम लोग भी सीख गया, हम खुद मतलब इसको फ़ोटो लिए तो कई लोग इसका सीख लिए और एक डिमांड हो गया। मतलब आप भी इससे प्रभावित हुई हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत, कि जो चीज़ हम लोग वेस्ट कचरा में फेंक देते हैं आज इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ कला, हमारे देश में एक से एक कलाकार है, एक से एक हमारे भारत में ही एक से एक हमारे देश में जो यूनिक चीज़ बन सकता है वो हमारे सारे भारत में उपलब्ध है। सिर्फ हम सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और मार्केट में हर चीज़ उपलब्ध है। एक खास चीज़ हमने और देखी मैम, जब आप यहाँ पर एंटर की तो बीसीसीएल की ओर से झरिया विस्थापितों के लिए जो है एक बेहतर अवार्ड फंक्शन रखा गया था, जिसमें पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को अवार्ड दिया गया है। तो बीसीसीएल की जो ये पहल है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए बीसीसीएल का जो ये अच्छा पहल है, बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि जो भी विस्थापित लोग आए हैं उनको ये ना महसूस हो कि हम कहीं ऐसे जगह हमको फेंक दिया गया है जहां हमको कोई तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आज मुझे लगता है कि बेलगरिया पहले से काफ़ी बेहतर और सुंदर बन रहा है। बेलगरिया वो बेलगरिया नहीं रहा, क्योंकि बेलगरिया से काफ़ी हम भी दुखी रहते थे, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो बेलगरिया में हमारे सीएमडी साहब का या कोयलरी क्षेत्र के बीसीसीएल मैनेजमेंट जितने भी है और कोयला मंत्री का भी काफ़ी योगदान है, जो आज बेलगरिया बहुत भव्य और एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। जो वहाँ के जितने भी विस्थापन के हमारे दीदी बहन भाई हैं, रोजगार या
शिक्षा या स्वास्थ्य सब कुछ देखते हुए वहाँ तैयारी हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत धन्यवाद देंगे CMD साहब को। थैंक यू। तो आनंद मेले की मुख्य जो जानकारी है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ अर्चना अग्रवाल जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आनंद मेला जो है इसमें लोगों को कितना आनंद आ रहा है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं इस बार और कैसे ये लोगों का मन मोह रही है। पहले तो ये बताएं मैम कि उद्देश्य क्या है इसका। सबसे पहले हमारी तरफ से और हमारे महिला मंडल की तरफ से सभी धनबाद वासियों को और BCCL के जितने परिवार हैं सभी को जोहार, जय झारखंड। दीक्षा महिला मंडल का इस बार का जो थीम है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का दृश्य दिखाया गया है, क्या कुछ और विशेषताएं देखने को मिल रही है मैम? हम लोगों का मोटिव ये था अनेकता में एकता। इसी को आज का आनंद मेला प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें देश भर के आपके राज्य दिखेंगे, उनकी वेशभूषा, साज सज्जा, खान पान, हर कुछ आपको एक लगेगा कि एक छोटा भारत में आ गए हैं और सभी लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं। सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीज़ों का इंतजाम भी किया गया है, क्या कुछ और विशेषताएं हैं मैम? यहाँ सभी आयु वर्ग के लोग हैं और महिलाएं, बच्चे, बड़े बच्चों के लिए तो इस बार दिल्ली का इवेंट भी आया हुआ है जो बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहा है। बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और प्लस हमने एक खास किया कि लाल मुनि अनाथ आश्रम की बुजुर्ग महिला को हम लोगों ने सम्मानित किया यहाँ और उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया। सम्मानित की आपने बात कही मैम, तो एक चीज़ हमने और देखा कि बेलगड़िया टाउनशिप में जो रह रहे झरिया विस्थापित लोग हैं, उनमें से एक जो बच्चा है स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जो था, उसे भी सम्मानित किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और भी बच्चों को जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है दीक्षा महिला मंडली का? खासकर बेलगड़िया में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वैसे तो हर क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले 5 कन्याओं के विवाह के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ दिए। एक लड़की की हल्दी थी, उस दिन उनके यहाँ जाकर हम लोग उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे यहाँ इस आनंद मेले में भी बेलगड़िया से 2-3 स्टॉल्स लगे हुए हैं, हैंडमेड आइटम वो सेल कर रहे हैं और हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नारी सशक्तिकरण को लेकर के काफ़ी अच्छा एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? आगे भी निरंतर हम लोग ऐसे ही समाज के प्रति जागरूक रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, कार्यक्रम में शिरकत की हुई जो गेस्ट हैं यानी कि जो अतिथियों ने यही बताया है कि ये जो मेला है ये काफ़ी अलग माना जाता है, क्योंकि इस पूरे मेले में नारी सशक्तिकरण का जो मैसेज है वो दिया जाता है। और जैसा कि हमने आपको सुनाया, झरिया विधायक रागिनी सिंह का भी यही कहना था कि इस मेले में उन्होंने काफ़ी अलग अलग चीज़ों को देखा और साथ ही साथ उसे जो है अपने जीवन में लाने का भी प्रयास किया है। फिर चाहे वो एक नॉर्मल सा ड्रम का बना हुआ चेयर हो या फिर जो टायर का बना हुआ टेबल है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग अनुभूति हुई। साथ ही साथ हमने आपको सुनाया कि इस पूरे कार्यक्रम की जो संचालिका हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि एकता जो है वो दर्शाई जाए और अनेकता में एकता का जो मैसेज है वो दिया जाए पूरे धनबाद वासियों को। क्योंकि भारतवर्ष जो है, इसमें देखा जाए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मैसेज है लगातार दिया जा रहा है। तमाम भारतवासी दिल से एक होते हैं, फिर चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो या फिर उड़ीसा हो, तमाम लोगों के दिलों में एक ही भावना होती है कि वो दिल से हिंदुस्तानी है। और उसी मैसेज को यहाँ पर सच होता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों और महिलाओं ने उसका प्रयास किया है और काफ़ी भली भांति ये देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि कई ऐसे प्रतिभागी रहे, बेलगड़िया टाउनशिप के कुछ बच्चे रहे जिन्हें सम्मानित किया गया और उनके प्रोत्साहन के लिए भी BCCL जो है कई तरह के ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कि एक काफ़ी सराहनीय कार्य है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।